श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई सुबह उठकर यह महसूस करे कि आज एक नया अवसर है, तभी वास्तव में वह जीवन की सुंदरता को देख सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर क्षण एक नया जन्म है, चाहे कल कितना भी भारी था। जो इसे समझ लेता है वह हर परिस्थिति में खुद को दोबारा खड़ा कर लेता है। जीवन की असली परीक्षा यह नहीं कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि तूने कितनी बार अपने आप को फिर से संभाला। जब भीतर तू शांति महसूस करता है, तभी बाहर की उलझने भी धुंध की तरह छंटने लगती है। जो अपने मन की गति को समझ लेता है, वह दुनिया की दिशा भी पहचान लेता है। यह मत सोच कि तू हार गया जब कोई तुझे गलत समझे या तेरा अपमान करे। यह संसार हर दिन तुझे सिखा रहा है कि तेरा मूल्य किसी की दृष्टि से नहीं, तेरे कर्मों से तय होता है। ठहरना कमजोरी नहीं है, वह तेरा चिंतन है, तेरा जागरण है। यह वही पल है जिसमें तू अपने भीतर के तूफान से मित्रता करता है। जिसने अपने विचारों को साध लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। जब तू दूसरों की नजरों में खुद को ढूंढना बंद कर देता है, तभी तेरी जिंदगी तेरी हो जाती है। असली शक्ति बाहर की तालियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति में छिपी है। जीवन तूफानों से नहीं टूटता, वह टूटता है जब मन भीतर से बिखरने लगे, जब उम्मीदों की डोर तनकर टूट जाए। पर श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अतीत की गलतियों को लेकर खुद को दोष मत दे। वे गलतियां नहीं, तेरा अनुभव है, तेरे विकास की सीढ़ियां हैं। सफलता का अर्थ यह नहीं कि तू हर चीज को नियंत्रित कर ले, बल्कि यह है कि तू अपने मन को हर परिस्थिति में संतुलित रख सके। जो खुद को क्षमा कर देता है, वही सबसे पहले स्वतंत्र होता है। जब मन हर दिशा में भटकने लगे, तो ठहर जाना ही सही कदम होता है। कुछ रिश्ते छूट जाते हैं, कुछ लोग दूरी बना लेते हैं, कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, पर यह हार नहीं है, यह जीवन का नया अध्याय है जो शुरू हो रहा है। जब कोई तेरे मूल्य को न समझे, तो उसे समझाने में अपनी ऊर्जा न खो। ब्रह्मांड उसी का साथ देता है जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है। तू जैसे है वैसा होना ही तेरी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जो स्वयं को पहचान लेता है, वह ईश्वर को हर धड़कन में महसूस करता है। मन जितना शांत होता है, उतना ही संसार की हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है। जो अभी में पूरी तरह जीता है, उसे किसी भविष्य की चिंता नहीं सताती। सजग रहना ही ध्यान है, और ध्यान ही मुक्त करता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी यह पूछता है कि मुझे यहां से क्या सीखना है, वही हर दर्द को वरदान में बदल देता है। जीवन का रहस्य यही है, दर्द में भी शिक्षा खोजो, क्योंकि वही तुझे भीतर से उठाकर उज्जवल और दृढ़ बनाती है। हर संघर्ष एक शिक्षक है, हर चुनौती एक द्वार है जो तेरी असली क्षमता की ओर खुलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्ति तेरे भीतर है, बाहर नहीं। डर केवल मन का भ्रम है जिसे तूने पड़ा पड़ा पाल लिया है। जब तू उस भ्रम की परतों को हटाकर आगे बढ़ने का साहस करता है, तभी तेरा असली सामर्थ्य सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे सोचता है, वही असंभव को संभव करके दिखाता है। हर विचार, हर भावना, हर इरादा, ये सब तेरी नियति के बीज हैं। अपनी सोच को शुद्ध कर ले, मन को शांत कर ले, फिर देख हर बाहरी साधन अनावश्यक लगने लगेगा। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, उसके अपने जख्म भी धीरे धीरे भरने लगते हैं। प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं होता। उसके भीतर शांति स्थायी घर कर लेती है। जो प्रेम बांटता है, वही प्रेम से भरा रहता है, बिना मांगे, बिना शोर के। कभी किसी का दिल दुखाकर जीत मत मांग। हृदयों की आह से मिला सुख टिकता नहीं, वह सिर्फ भ्रम देकर चला जाता है। असली जीत वही है जो भीतर का बोझ हल्का कर दे, जो हर सांस के साथ शांति का एहसास दिला दे। जो विश्वास करता है, वह धैर्य रखता है। जैसे बीज को बोकर हर दिन खोद कर देखने वाला कभी अंकुर नहीं देख पाता, उसी तरह अधीरता कभी फल नहीं देती। हर कार्य का अपना समय है, तू बस अपना कर्म निष्ठा से करता जा। जब समय आएगा, फल अपने आप तेरे हाथों में गिर पड़ेगा। पर उस समय तक हर क्षण में ईश्वर का आशीर्वाद ढूंढ, वही तुझे संबल देता है। जब जीवन तुझे खाली कर देता है, वह अंत नहीं, पुनर्जन्म का संकेत है। खोना कोई नुकसान नहीं, बल्कि वह खाली हाथ तुझे सच्चे मूल्य का एहसास कराते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार तुझे कभी भी उतना नहीं उठाता जितना नीचे गिराकर सिखाता है कि तू कौन है। जब सब कुछ छिन जाता है तभी आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। उस खालीपन में ही तू ईश्वर को देख पाता है। उस सन्नाटे में ही तेरी आस्था की गूंज सुनाई देती है। जो तू खोते खोते सीखता है वही तुझे भरने के योग्य बनाता है। हर बार गिरने के बाद उठना ही तुझे निर्मित करता है। जीवन की हर घटना, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों न लगी हो, एक सीढ़ी है जो तुझे भीतर के सत्य की ओर ले जा रही है। वहीं कृष्ण है, वहीं शांति है, जहां तू भीतर से जगता है और महसूस करता है कि तू और ब्रह्मांड एक ही तत्व के बने हैं। जब यह एहसास भीतर ठहरता है तब न तो जीत का मोह रहता है, न हार का भय। तू बस एक साक्षी बन जाता है, हर अनुभव को बिना किसी आरोप के स्वीकारते हुए। वही अवस्था है जहां जीवन खुद को प्रकट करने लगता है, जहां हर सांस में ईश्वर का स्पर्श होता है। प्रेम और दया तेरे भीतर दीपक बनकर जलते हैं, जो न केवल दूसरों के रास्ते को रोशन करते हैं बल्कि खुद तेरे भीतर प्रकाश फैलाते हैं। जो दूसरों की भलाई की सोचता है उसका जीवन अंततः स्वयं प्रकाशित हो उठता है। जब मन अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है तब आत्मा गुनगुनाने लगती है। फल की चिंता छोड़कर किया गया कर्म ही वास्तव में पूजा बन जाता है। असली संतोष किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं बल्कि इस शांति में है कि तूने अपना कर्तव्य निभाया, अपना मार्ग चुना, अपनी नीयत शुद्ध रखी। कभी इस भ्रम में मत रह कि बड़ी उपलब्धियां ही तुझे पूर्ण बनाएंगी। जो व्यक्ति छोटे कार्यों को भी प्रेम और श्रद्धा से करता है उसका जीवन अपना महत्व स्वयं तय कर लेता है। ब्रह्मांड इन असंख्य छोटे सच्चे प्रयासों को सुनता है, महसूस करता है और उनके प्रतिफल को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन अपने मन से संवाद कर। जैसी तेरी भावना होगी वैसा ही संसार दिखाई देगा। यदि तू शिकायत में रहेगा तो धीरे धीरे हर आनंद क्षीण हो जाएगा, पर यदि तू कृतज्ञता में जीवन जीता है तब तेरी दुनिया फूलों से भरने लगेगी, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। जीवन का सत्य बाहर नहीं, भीतर की धरती पर उगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के स्वरूप को जान लेता है वही ईश्वर को भी पा लेता है, क्योंकि वही सबसे निकट है। बाहरी ऊंचाई क्षणिक है पर भीतर की ऊंचाई अमर होती है। जिसने अपने स्वभाव को साध लिया उसने परम सत्य को छू लिया। सफलता का वास्तविक मापदंड यह नहीं कि तूने कितना बड़ा स्थान प्राप्त किया, बल्कि यह कि तूने अपने भीतर कितना विकास किया। जो भय में जीता है वह अदृश्य शक्तियों से कट जाता है, पर जो विश्वास में जीता है उसके लिए पूरी सृष्टि एक सहयात्री बन जाती है। जब तेरे विचार शुद्ध हों तो ब्रह्मांड तेरी सहायता के लिए आगे बढ़ता है। कभी मत सोच कि तू अकेला है। इस महासागर में हर लहर किसी अनदेखे तट से जुड़ी है। तेरी चेतना भी उसी विराट चेतना का अंश है जो सब में प्रवाहित है। श्री कृष्ण कहते हैं, छल केवल दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, वह सबसे पहले उस व्यक्ति की आत्मा को घायल करता है जो छल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, छल करने वाला अंततः स्वयं से कट जाता है। इसलिए कभी किसी के छल से दुखी मत होना, यह सोच कि उसका कर्म उसी के पास लौटेगा। तू बस अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलता रह। तेरी गति भले धीमी लगे पर मंजिल पवित्र और सत्य से भरी होगी। तुलना करना अपने ही मूल्य को भूलकर दूसरों की रोशनी में अपनी छाया मापने जैसा है। हर आत्मा की अपनी यात्रा है, हर व्यक्ति एक अलग पाठ लिख रहा है। तू किसी से नहीं, खुद से बेहतर होने की कोशिश कर, यही असली विकास है। जो बोया है वही एक दिन फल देगा। बस थोड़ा धैर्य रख, हर चीज का अपना समय होता है। समय से पहले किसी फल की इच्छा करना उसी तरह है जैसे कच्चे आम को पकने से पहले तोड़ लेना। वह पेट तो भर देगा पर स्वाद नहीं देगा। तू अपनी यात्रा में विश्वास रख, हर संघर्ष, हर परीक्षा एक नए रूप की तैयारी है। असली बल वही है जो कठिनाइयों में भी शांत रह सके। यह संतुलन ही सबसे बड़ी साधना है। जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक समान भाव से देखना, यही वह स्थिति है जिसने बड़े बड़े साधकों को जीवन का विजेता बनाया। दूसरों के अंधकार में तू अपनी रोशनी बनाए रख। हर कोई तेरे प्रयासों को समझ न पाएगा, पर यह तेरी गलती नहीं। लोग वही बोलते हैं जो उनके भीतर भरा है। जो अंधेरे से भरे हों वे प्रकाश की बातें नहीं कर सकते।
तू अपने उजाले को पहचान, उसे बढ़ा, क्योंकि तेरा प्रकाश किसी का अंधकार मिटाने का कारण बन सकता है। परिस्थितियां कभी तुझे रोक नहीं सकती अगर तेरे भीतर संकल्प जागृत है। तू जितना अपने कर्म पर विश्वास करेगा, नियति उतना ही तेरे पक्ष में कार्य करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। भाग्य कोई तय नहीं करता, कर्म बनाते हैं। जब मन शांत हो जाता है तब ईश्वर बोलता है। हर उत्तर तेरे भीतर है, बस शोर कम करने की जरूरत है। जब जीवन में धुंध छा जाए, जब समझ ना आए कि कौन सा रास्ता सही है, तब भागना नहीं, ठहरना सीख। यही ठहराव असली ध्यान है। वहीं तू अपनी दिशा पहचान पाता है, वहीं से नई यात्रा शुरू होती है। जीवन में हर भाव, हर स्थिति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सफलता असफलता, प्रेम विरक्ति, आशा निराशा। जिसने इस द्वंद्व के बीच स्थिरता पा ली, उसने जीवन को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो दिख रहा है वह बस एक चरण है, मंजिल का अंत नहीं। समय की नदी बहती रहती है और उसके साथ बहती हैं घटनाएं, परिस्थितियां, भावनाएं, परंतु तू उससे ऊपर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने जीवन के परिणामों को देखकर कभी हताश मत हो। आज जो कठिन लग रहा है, कल वही तेरी ताकत बनेगा। तू खुद को परिणामों में मत बांध, क्योंकि जीवन कर्म का खेल है, फल तो समय के हाथ में है। जितना तू अपने लक्ष्य की ओर समर्पित रहेगा, उतनी ही तेरी हर थकान, तेरी हर पीड़ा एक नई प्रेरणा बनती जाएगी। बाहर शोर है, लोगों की राय, समाज की अपेक्षाएं, भविष्य की चिंताएं, लेकिन भीतर शांति है, बस दिशा बदलनी है। जब तू दूसरों की निंदा बंद कर खुद के भीतर झांकना शुरू करता है, तभी आत्मबोध का आरंभ होता है। तू समझने लगता है कि सारा संघर्ष बाहरी नहीं, भीतरी है। असली शांति तब आती है जब तू दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ खुद को समझने लगता है। हर वह क्षण जब तू अपने भीतर रोशनी ढूंढना शुरू करता है, वहीं से जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का अर्थ केवल चलना नहीं, दिशा में चलना है। जिस दिन लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, थकान भी प्रेरणा बन जाती है। मनुष्य काम के बोझ से नहीं थकता, वह तब टूटता है जब उद्देश्य खो देता है। इसलिए चाहे जितनी भी मेहनत लग रही हो, खुद को बार बार यह याद दिलाते रह कि तू क्यों चल रहा है। जब तेरे भीतर उद्देश्य जलता रहेगा, तेरा साहस भी प्रकाश बनेगा। कठिन रास्तों पर जो चलता है, वही महान मंजिलों का अभिषेक पाता है। इसीलिए जीवन से आसान राह मत मांग, बल्कि यह प्रार्थना कर कि तू हर राह पर मजबूत बन सके। हर समस्या में एक अवसर छिपा है। जो केवल कठिनाई देखता है, वह टूट जाता है। जो अवसर देख पाता है, वह आगे बढ़ जाता है। जीवन की हर बाधा तुझे नया आकार देने आती है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर प्रहार करता है, पर अंत में वही पत्थर खूबसूरत मूर्ति बनता है। बस तू विरोध मत कर, हर परिस्थिति को स्वीकार कर। हर दर्द तेरी ताकत बनेगा जब तू उसे अपनाना सीख लेगा। यह जीवन तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी है। हर अनुभव एक नई शिक्षा, हर ठोकर आत्मा का नया पंक्ति है। तू चाहे जितना कुछ पाले, अगर भीतर कृतज्ञता नहीं तो सब कुछ सूना लगेगा। आभार वह भावना है जो सामान्य क्षणों को भी पवित्र बना देती है। जब तू हर छोटी चीज में धन्यवाद महसूस करता है, तब पूरा अस्तित्व एक आशीर्वाद जैसा झरने लगता है। कभी अतीत को बार बार याद करके आत्मा को बांध मत। जो चला गया वह केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। भविष्य तभी नए द्वार खोलता है जब तू उसके स्वागत में खड़ा होता है। अतीत का बोझ उतारे बिना तू अपने सत्य के साथ चल। भले रास्ता कठिन हो, क्योंकि धीमा है पर स्थायी है सत्य का मार्ग। अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई से जीता है। जब तू यह समझ लेता है कि सब कुछ अस्थाई है, सुख भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी, तब तेरे भीतर से वह डर मरने लगता है जिससे तू इतने समय तक भाग रहा था। जो अस्थिरता को स्वीकार करता है, वही सच्ची स्थिरता को पाता है। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है। जीवन कहीं बाहर नहीं, तेरे अंदर ही बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू हर अनुभव को नियंत्रण में लाने की कोशिश छोड़ देता है, तभी जीवन तुझे अपनी असली सीखें देना शुरू करता है। कभी तू रोकर सोता है तो कभी चुपचाप सब सह जाता है, पर हर बार सुबह उठकर फिर से चल पड़ता है। यही तेरी जीत है। जो घट रहा है वह ठीक उसी रूप में घट रहा है, ताकि तू कुछ सीखे, कुछ छोड़े और कुछ समझे।
गिरना असफलता नहीं, रुक जाना असफलता है। तू जितनी बार गिरा है, हर बार कुछ नया सीखा है ना। यही तेरी यात्रा की ताकत है। जो हर गिरावट से कुछ सीखता है, वह अंत में पहाड़ों की तरह खड़ा होता है। किसी के ताने, किसी की उपेक्षा, सब तेरे चरित्र को और निखारने के लिए आते हैं। हार को तिरस्कार मत समझ, वह तेज शिक्षक है। यही वह समय है जब भीतर की आवाज कहती है, रुक मत, तू और बन सकता है। तू लड़खड़ा सकता है, पर रुक मत, क्योंकि रुकने से ही सपने बोझ बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता तब टिकता है जब उसमें अपेक्षा नहीं, समझ होती है। प्रेम स्वीकृति है, अधिकार नहीं। तू किसी को जैसा है वैसे स्वीकार कर लेता है, तब संबंध में अहंकार की जगह ईश्वरीय भावना उतरने लगती है। केवल तू ही नहीं, सामने वाला भी हल्का हो जाता है। तेरी मौन समझ कई बार शब्दों की गरज से ज्यादा सच्ची होती है। जो कोई बिना बोले भी तुझे समझ ले, वही तेरे जीवन में बसे रहने योग्य है। क्षमा करना आत्मा का सबसे सुंदर गुण है। ये सामने वाले को नहीं, तुझे मुक्त करती है। कितना हल्का लगता है ना जब तू किसी के प्रति अपनी जकड़न को छोड़ देता है। भीतर का बोझ मिट्टी जैसा गिरने लगता है और मन स्वतंत्र आकाश की तरह फैल जाता है। क्षमा करना एक तरह से खुद को गले लगाने जैसा है, खुद को राहत देने जैसा है। जो तूने पकड़ा हुआ था, वही तो तुझे बांध रहा था। दूसरों की राय से खुद को मत मार। लोग जो तुझ पर शंका करते हैं, वे तेरे भीतर के प्रकाश को नहीं देख पा रहे। तू बस अपना दीपक जलाए रख, चाहे वे उसे हवा कहें या गलत दिशा में जलता दीपक। अंधकार स्वयं हट जाएगा, उसे तू नहीं हटाता, प्रकाश ही हटा देता है। तू अपनी सच्चाई को अपना कंपास बना, आगे बढ़ और हर झोंके को चुनौती समझ। तो तू परिवर्तन को दुश्मन मत मान, यात्रा का साथी मान। दुनिया की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम परिवर्तन से डरते हैं, पर वही परिवर्तन है जो जीवन को आगे बढ़ाता है। जो बदलने से इनकार करता है, वही भीतर सड़ जाता है, ठहर जाता है, थक जाता है। तू हर बदलाव में अपने लिए नया रास्ता ढूंढ, हर टूटन में नया आकार ढाल, हर दर्द में नई पहचान बना। कोई भी तूफान तुझे रोक नहीं सकता अगर तू अपने भीतर की नसों में बहती आग को पहचान ले। और एक बीज की तरह जो मिट्टी में दफन होने के क्षण को अंत समझ लेता है, जबकि वही उसका जन्म होता है, जीवन भी वैसा ही है। जब सब कुछ दबता है, तभी कुछ नया फूटता है। मिट्टी का अंधेरा असल में जन्म का क्षण होता है, बस तू उसे अंत मत समझ। हर क्षण जन्म ले रहा है, हर घाव खिल रहा है, हर दर्द में एक छिपा हुआ द्वार है जहां से फिर से शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हानि का अर्थ अंत नहीं, वह एक मौन निमंत्रण है नई शुरुआत का। अक्सर तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो टूटन आई, उसे देख कोई तू पर दया करेगा, पर सच्चे जीवन की समझ में आता है कि हर टूटन, हर बिखराव में एक अदृश्य निर्माण छिपा होता है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि हर चीज परिवर्तनशील है, तब दर्द में भी ज्ञान जन्म लेता है। तू खुद को एक राह पर चलते हुए देखता है, जहां कभी कोई तुझे छोड़कर चला जाता है, कभी तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता, कभी सपने आंखों के सामने टूटते हैं, पर इन्हीं क्षणों में ऊपर वाला तुझसे पूछता है, क्या तू मुझ पर भरोसा रखता है? संघर्ष कभी सजा नहीं होता। संघर्ष तो एक चादर है जिसमें ईश्वर तेरी ताकत छिपा देता है, ताकि तू उसे खुद खोज सके। जो व्यक्ति संकट में मुस्कुराना सीख लेता है, वह तूफानों से नहीं घबराता। वह जानता है कि हर एक तूफान के बाद मिट्टी की खुशबू और साफ आसमान आता है। जिस दिन तू यह समझ लेगा कि जीवन की विषमताएं तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आई हैं, तू हर समस्या को नया शिक्षक मानकर उसका स्वागत करेगा। जैसे कुम्हार मिट्टी को कई बार थपथपाता है, उसे थकाता है, फिर उसे आकार देता है, वैसे ही जीवन भी तुझे बार बार झकझोरता है, गिराता है, उठाता है और फिर वहीं से नई दिशा देता है। हर दुख एक सीख है, हर कमी एक पुकार है। तू अभी भी पूरा नहीं हुआ, तू अभी भी बनने की प्रक्रिया में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत का मतलब दूसरों को हराना नहीं, खुद को साधना है। अपने भीतर के युद्ध को जीत लेना ही असली विजय है। हमारी लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। इच्छाओं और विवेक के बीच, अहंकार और नम्रता के बीच, क्रोध और धैर्य के बीच जो यह युद्ध जीत लेता है, उसके लिए फिर दुनिया की कोई पहाड़ी बड़ी नहीं रहती। जब मन स्थिर होने लगता है, भावनाएं शांत होने लगती हैं, तब जीवन की दिशा अपने आप साफ हो जाती है।
तभी तू दिखने वाली चीजों से परे देख पाता है, सुनने वाली बातों से आगे समझ पाता है। हर इंसान अपने भीतर एक युद्ध भूमि लिए चलता है। कोई मुस्कान ओढ़े भीतर रो रहा होता है, कोई हंसी के बीच अपने डर छुपाए घूमता है। असली लड़ाई इन भावों की है, बाहर की नहीं। जो तू अपने भीतर की इस लड़ाई को समझने लग गया, तू अपने आप अजेय हो गया। तू परिस्थितियों से लड़ना छोड़ दे, उन्हें समझना शुरू कर। यहीं से जीवन सरल होना शुरू होता है। तू हर बात में अपना अहंकार नहीं घोलता, तू हर छोटी जीत को अपना ताज नहीं मानता। सच्ची बुद्धि यही नहीं कि हर तर्क में जीत ले, बल्कि यह जान लेना कि कहां चुप रहना है, कहां बोलना है और कहां बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। और जब तू मौन सीख लेता है, तू गहनता सीख लेता है। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, यह भीतर की शक्ति है। संयम ही आत्मबल है और यह शक्ति भीतर के कृष्ण को प्रकट करती है। तू अपने भीतर उस उजाले को महसूस करता है जिसकी रोशनी तेरा मार्ग बन जाती है। हर गिरावट आत्मबल को जगाने की एक प्रक्रिया है। तू जितनी बार गिरता है, भीतर का कोई अनुपयोगी हिस्सा टूटता है और कोई नई शक्ति जन्म लेती है। इसलिए असफलता से मत भाग, उसका स्वागत कर, क्योंकि वही तेरी शक्ति की सबसे सच्ची परीक्षा है। जीवन की हारें यह बताने नहीं आती कि तू योग्य नहीं, बल्कि यह सिखाने आती हैं कि अगली बार तुझे किस रूप में, किस दिशा में चलना है। जो गिरता है वही उठने का तरीका सीखता है। तू खुद को दोष मत दे। हर हारा हुआ पल एक चलती हुई धारा है जो बस दिशा बदल रहा है, रुक नहीं रहा। जो तेरे पास नहीं है उसके लिए दुखी मत हो, जो है उसे पहचान। आभार की यही शुरुआत है और यहीं से चमत्कार अपनी चाल शुरू करता है। कृतज्ञता केवल एक भाव नहीं, यह ईश्वर के प्रति वह मौन संवाद है जिसमें हम कहते हैं, तूने जो दिया वह पर्याप्त है। जब मन यह जान लेता है कि हम कभी अधूरे नहीं थे, बस देखने का दृष्टिकोण अधूरा था, तब भीतर शांति बसने लगती है। जो आभारी होता है वह वर्षों नहीं, क्षणों में भी स्वर्ग देख लेता है, क्योंकि उसका मन शिकायत के शोर से मुक्त और धन्यवाद की धूप से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जीवन की गति धीमी पड़ जाए तो घबराना मत। रुकना भी एक हिस्सा है यात्रा का, एक प्रकार का मौन ध्यान। यह वह समय है जब तू अपने भीतर की आवाज सुन सकता है, अपनी धड़कन के बीच छिपी सच्चाई को पहचान सकता है। जल्दी में लिए गए निर्णय अक्सर रास्ते भटकाते हैं, पर मौन में लिया गया निर्णय जीवन की दिशा बदल देता है। हर उत्तर भीतर पहले से मौजूद है, तू बस सुनना भूल गया है। सुनने की कला तू लौटाने लगे, तब यात्रा बाहरी नहीं, भीतर की हो जाती है। शब्द सीमित हैं, भावना अनंत है। मनुष्य का मूल्य उसके शब्दों से नहीं, उसके मौन से पहचाना जाता है। जब तू बिना बोले किसी के दर्द को महसूस कर सके, जब तू बिना दिखावे के प्रेम दे सके, तभी तू सच्चे अर्थों में ईश्वरीय बनता है। प्रेम का मतलब सिर्फ कहना नहीं, हर सांस में उसे जीना है। भावना का अर्थ सिर्फ महसूस करना नहीं, हर कदम में उसे बहाना है। जब मन प्रेम की स्थिरता में टिक जाता है, तब साधारण कर्म भी पूजा बन जाते हैं, हर क्षण ध्यान बन जाता है। कभी तू महसूस करता है कि लोग तुझे चोट पहुंचाते हैं, तेरा अपमान करते हैं, दूर चले जाते हैं, पर कृष्ण कहते हैं, प्रतिशोध नहीं, समझ का चुनाव कर। जो तुझे दुख देता है वह स्वयं किसी अदृश्य पीड़ा में जकड़ा होता है। जो दूसरों की चोट को समझने लगता है वह कभी अकेला नहीं रहता। करुणा केवल दूसरों के लिए दया नहीं, यह स्वयं के लिए भी एक आशीर्वाद है। जो करुणा में चलता है वह सदा सुरक्षित रहता है। उसके भीतर द्वेष से ज्यादा प्रकाश, समझ और गर्माहट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, और जब यह प्रकाश भीतर बैठ जाता है, जब तू बिना कहे सुनने लगता है, बिना चाहे स्वीकार करने लगता है, तो खुद की असली पहचान जन्म लेती है। तू समझता है कि मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, शक्ति है। प्रेम सिर्फ शब्द नहीं, सन्नाटा है। तू तब जान पाता है कि ईश्वर उसे देखने के लिए सुझाव नहीं देता, बल्कि महसूस करने का अवसर देता है। जो आज तू सोच रहा है वही कल न केवल तेरी हकीकत बनेगा, बल्कि तेरी पहचान भी। विचार कोई मामूली चीज नहीं, वे बीज हैं, और हर बीज में पूरा जंगल छिपा होता है। अगर तू डर के भाव में सोच रहा है तो संभव है कि आने वाला कल भी उसी भय की छाया में ढल जाए।
पर यदि तेरे विचारों का केंद्र प्रेम है, कृतज्ञता है, शुभेच्छा है, तो तू देखेगा उसी प्रेम की तितली बनकर तेरा भविष्य तुझे अपने पंखों पर उठा लेता है। इसलिए मन में जो बो उसे समझ कर बो। विचार पवित्र होंगे तो जीवन भी उसी रंग में ढलने लगेगा। कभी किसी क्षण को छोटा मत समझ। हर क्षण कोई संदेश लेकर आता है। जीवन की देरी, उसकी रुकावटें, वे दंड नहीं, संकेत होते हैं। तू आज इनका अर्थ नहीं समझ पा रहा, पर जीवन का ताना बाना बहुत गहरा है। हर ठहराव में एक धैर्य छिपा होता है और हर मौन में एक दिशा सूचक। ईश्वर की भाषा वही सुन सकता है जिसने अपने भीतर की आवाज के लिए जगह छोड़ी है। अधीरता वह धुंध है जहां सब स्पष्ट होते हुए भी धुंधला दिखता है। धैर्य वह प्रकाश है जहां हर देर, हर रुकावट एक उचित समय की प्रतीक्षा में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने विचारों को छोटा मत समझ। विचार ही वह सृष्टि है जो तेरे भीतर से बाहर आती है। तू वही बनता है जो तू लगातार सोचता है। कुछ लोग डर में अपने भविष्य की इमारत खड़ी करते हैं और फिर उस इमारत की दीवारों में बंद हो जाते हैं। लेकिन जो प्रेम में, शांति में, भरोसे में सोचता है, उसके सपने केवल उसके नहीं रहते, वे ब्रह्मांड की योजना बन जाते हैं। इसलिए विचार चुनते समय सावधानी रख, क्योंकि तू केवल सोच नहीं रहा होता, तू जीवन के बीज बो रहा होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह जाती है कि वह दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, पर जो संसार तू देखता है वह वस्तुतः तेरे भीतर की छाया है। तू जब स्वयं को बदलता है, जब अपने आचरण को, अपने भावों को, अपने दृष्टिकोण को बदलता है, तू देखता है कि वही दुनिया जो पहले कठोर लगती थी अचानक सहज हो जाती है। बाहर का दृश्य तभी बदलता है जब भीतर का परिदृश्य बदलता है। शिकायतें, गुस्सा, कटुता, ये सब अजन्मे दर्द के विस्तार हैं, और जब मन शांत होता है भीतर स्थिरता आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए शुभ सोचता है उसके भीतर की ऊर्जा स्वयं पवित्र हो जाती है। निंदा और जलन वह बोझ है जो मन को भारी करते हैं, पर दया, करुणा, शुभकामना यह वे पंख हैं जो मन को उड़ान देते हैं। जब तू दूसरों की भलाई में आनंद पाता है तो तू ईश्वर के निकट आ जाता है, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही करुणा है। ब्रह्मांड एक दर्पण है, तू जैसा भाव भेजता है वही तेरी ओर वापस आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता तब तक पवित्र रहता है जब तक उसमें अहंकार की छाया नहीं पड़ती। जब तू किसी को बदलने की कोशिश करता है तुझे लगता है तू प्रेम कर रहा है, जबकि असल में तू नियंत्रण कर रहा होता है। प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, स्वीकार है, और जब तू स्वीकार करता है तभी प्रेम दिव्यता में बदलता है। प्रेम तभी ऊंचा होता है जब वह स्वतंत्रता देता है, दबाव नहीं। जब तू किसी को जैसे वह है वैसे ही देख सके, बिना कोई अपेक्षा बांधे, तभी तू भी स्वतंत्र होता है और वह भी। तू जिस प्रेम को बाहर ढूंढ रहा है, जिसकी तलाश में तू हर जगह भटक रहा है, वह सदा से तेरे भीतर ही था। तू प्रेम खोजता है जबकि प्रेम स्वयं तू है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, जब यह एहसास हो जाता है कि जो तू खोज रहा है वह पहले से ही मौजूद है, तब खोज की बेचैनी समाप्त हो जाती है। फिर दुनिया कुछ भी दे या छीन ले, तेरे भीतर की शांति डगमगाती नहीं, क्योंकि तू अपने अस्तित्व के उस केंद्र को पहचान लेता है जो अविचल है, अटल है, और जहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। जीवन का सबसे गहरा रहस्य यही है कि जो तू चाहता है, जिस संतोष की तू कामना करता है, वह वस्तुओं में नहीं, तेरे दृष्टिकोण में छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख तब नहीं जब सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो। सच्चा सुख तब है जब तू हर परिस्थिति में संतुष्टि का भाव सीख लेता है। सुख कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, एक आंतरिक क्षमता है। जो व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार कर लेता है, जो यह समझता है कि हर क्षण में कोई शिक्षा छिपी है, वही सच्चे सौभाग्य का अधिकारी है। मौन यह शब्द नहीं, यह वह असीम गहराई है जहां जीवन की वास्तविक धुन सुनाई देती है। तू जब अपने भीतर के मौन से जुड़ता है, जब तू स्थिर होकर उस सूक्ष्म लय को सुनता है जो सृष्टि की धड़कन है, तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। मौन में ही ईश्वर का निकटतम स्वरूप छिपा है। यही वह स्थान है जहां शब्दों का मोह टूटता है और सत्य स्वयं उपस्थित होता है। जब तू इस मौन को पहचान लेता है, तब हर शोर के पीछे की शांति स्पष्ट हो जाती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के उतार चढ़ावों से घबराना छोड़ दे। समुंदर की लहरों को देख, वे लगातार आती जाती हैं, कभी शांत कभी उग्र। पर क्या समुंदर अपनी गहराई खोता है? नहीं, वह स्थिर रहता है। तू भी ऐसा ही बन। परिस्थितियों की लहरों को देखने की कला सीख, पर अपनी गहराई को मत भूल। विक्षुब्ध होना स्वाभाविक है, पर शांत रहना चुनना है। धैर्य, यही वह शक्ति है जो तूफान में भी दिशा का संकेत देती है। और धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, विश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दुख में आनंद लेता है वह ईश्वर के मार्ग से भटक जाता है, पर जो दूसरों की खुशी में अपनी प्रसन्नता देखता है, जो बिना किसी स्वार्थ के सबके कल्याण की कामना करता है, वही देवत्व को छूता है। तेरी खुशी सिर्फ तेरे लिए नहीं होनी चाहिए। जब तेरी मुस्कान में किसी और का सुख समा जाए, तब जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्रकट होता है। प्रेम जब केवल तेरा न रहे, पर तेरी आत्मा से बाहर बहकर संपूर्ण जगत को छूने लगे, तभी तू अपने भीतर स्थित उस दिव्य प्रकाश को छूता है। समर्पण, यह हार नहीं, यह वह शांत स्वीकृति है कि ब्रह्मांड तुझसे बड़ा है, और जो घट रहा है वह किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू अपने कर्म छोड़ दे, बल्कि यह कि तू परिणाम के भार से मुक्त हो जाए। जब तू समर्पण करता है, तब तू जीवन को पकड़ने की कोशिश छोड़कर उसे समझने लगता है। यही वह क्षण है जब ईश्वर तेरे सारथी बन जाते हैं और तू एक यात्री नहीं, एक साधक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धरती बीज को तुरंत फल नहीं देती, पर हर बीज को चुपचाप सींचती है। जैसे तेरी मेहनत भी अभी दिख नहीं रही, पर भीतर ही भीतर आकार ले रही है। इसलिए प्रतीक्षा से थक मत, क्योंकि देर ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जब सही समय आता है, वही बीज विशाल वृक्ष बनकर तुझे छाया देता है। असली साधना यही है कि तू अपने विचारों को शुद्ध रख, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है, और वही ऊर्जा तेरे भविष्य को बनाती है। जो अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वह अपने भाग्य को भी नहीं बदल सकता। जीवन में बाहरी तूफान चाहे कितने भी आएं, भीतर की शांति तुझे अडिग रखेगी। मन ही सृजन है और मन ही विनाश, इसलिए अपने मन को संभालने वाला ही सच्चा योद्धा है। जो अपने कर्म को पूजा की तरह करता है, वह हर असफलता को ज्ञान में बदल देता है, और जीत उसे ही मिलती है जो दिखावे बिना निरंतर प्रयास करता है। सच्चा बल उसी में होता है जो हार कर भी झुकता नहीं, टूट कर भी बिखरता नहीं। जीवन का संघर्ष केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है। जब दुनिया तुझे गिराए तो तेरा कर्म तुझे उठाए। वही कर्म तेरे लिए रथ बन जाता है, जिसे ईश्वर स्वयं संचालित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर स्थिति में अपने मन को संतुलित रखता है, वही भीतर से आजाद रहता है। अपने भीतर उस मौन को खोज जहां ना भय है ना संदेह, वहां तू खुद को पाएगा सच्चे स्वरूप में। मनुष्य अक्सर वहीं ठहर जाता है जहां उसे आगे बढ़ने के लिए केवल एक कदम और चाहिए। यह धुंध तेरी मंजिल नहीं, तेरी परीक्षा है। रास्ते धुंधले हों तो रुकना नहीं, क्योंकि जीवन का सत्य यही है। तू चलता रहेगा तो मंजिल बदल जाएगी, लेकिन ठहर गया तो सब कुछ रुक जाएगा। जब तू सत्य के मार्ग पर होता है, तब तेरी थकान में भी दिव्यता उतरती है, और वही क्षण तेरा सबसे बड़ा मोड़ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू समर्पण के भाव से जीवन को देखता है, तब भीतर का बोझ उतरने लगता है। समर्पण हार नहीं, एक विश्वास है कि जो हो रहा है वह तेरी भलाई के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शांति चाहता है, जबकि शांति तेरे हृदय की गहराई में सोई है। जब तू यह पहचान लेता है कि जिसे तू खोज रहा है वह तू खुद ही है, तब सारा द्वंद्व समाप्त हो जाता है। वही क्षण मुक्ति का है, वही क्षण कृष्ण का। हर भाव, हर संघर्ष उसी ओर ले जाने वाला संकेत है। तू प्रेम की तलाश में है, जबकि प्रेम तेरे भीतर खुद सोया हुआ है। जीवन का रहस्य यही है कि जो तू खोजता है वह पहले से ही तेरे भीतर समाया होता है। इसलिए भीतर झांकना सीख, बाहर नहीं। सजग रहना मतलब हर पल यह जानना कि तेरा मन कहां भटक रहा है, किसका प्रभाव ले रहा है, किस ओर बह रहा है। जो व्यक्ति अपने ही विचारों का प्रहरी बन जाता है, वही चित्त की स्वतंत्रता को समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा वरदान है चेतना, क्योंकि चेतना वह दीपक है जो अंधकार के बीच रास्ता दिखाती है।
तू जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तब लोग तुझे रोकेंगे, तुझे टोकेंगे, तुझ पर हंसेंगे, और यही संकेत है कि तू सही दिशा में खड़ा है। दुनिया हमेशा उस व्यक्ति को खामोशी से नहीं देखती जो बदलाव का बीज बोता है। पहले वह उसका विरोध करती है, मजाक उड़ाती है, लेकिन यह याद रख, मंजिल तक पहुंचने से पहले तुझे तूफान का सामना करना ही होगा। तेरी पहचान तेरे कर्मों से बनेगी, ना कि किसी की तारीफों से। जब तू दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहता है तब तेरा मूल्य उनके शब्दों से तय होता है। पर जो स्वयं को समझ लेता है उसे बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। याद रख, जो तेरे मन को नहीं हिला सकता वह तेरे भाग्य को भी नहीं बदल सकता। तू हर आलोचना, हर ताने, हर अस्वीकार के बाद भी मुस्कुरा सके तब समझ तूने साधना में पहला कदम उठा लिया है। मौन कमजोर का नहीं बल्कि विजेता का अस्त्र है। जो शांत रहकर परिस्थिति को पढ़ता है वही परिस्थिति की दिशा भी बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई एक गुरु की तरह आती है, नष्ट करने नहीं, बदलने। अगर सब कुछ सरल होता तो आत्मा कभी विकसित नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष ही जीवन का सौंदर्य है, क्योंकि वही तुझे तेरी सीमाओं से आगे देखने की दृष्टि देता है। हर पीड़ा तुझे कुछ देकर जाती है, अगर तू उसे विरोध नहीं, सम्मान दे। जो कठिन है वही तुझे मजबूत बनाता है। कठिनाई दीपक है और दीपक अंधकार में ही चमकता है। बस तू देख पाए कि हर स्थिति तुझे किस रूप में गढ़ रही है। मनुष्य तब तक पीड़ा में रहता है जब तक वह मेरा और तेरा में उलझा रहता है। जब यह सीमाएं मिटने लगती हैं तब जीवन सहजता में बहने लगता है। जितना तू खोने के डर से मुक्त होगा उतना ही तेरा अस्तित्व विस्तृत होता जाएगा। कभी कभी जीवन तुझे खाली हाथ रखता है ताकि तू यह समझ सके कि तेरा वास्तविक धन तेरे भीतर है, शांति के रूप में, स्थिरता के रूप में। बाहर की वस्तुएं क्षणिक हैं, पर भीतर की शांति वह धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। रिश्तों में दूरी हमेशा शब्दों की कमी से नहीं आती, बल्कि ध्यान और समय की कमी से आती है। जिनको समय दोगे वही हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। दूसरों की राय पर टिककर बना आत्मविश्वास टिकाऊ नहीं होता। असली आत्मविश्वास वही है जो भीतर से जन्म ले, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कभी कभी किसी की चुप्पी शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो अनचाही बहस से बचा लेती है। गलत लोग भी हमें सिखाते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि हमें कैसा नहीं बनना चाहिए। हर इंसान किसी न किसी रूप में शिक्षक होता है। हर गिरावट तुम्हें दो विकल्प देती है, या तो वहीं रुककर हार मान लो या फिर और मजबूत होकर उठो। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। दुनिया हमेशा वही देखती है जो तुम बाहर दिखाते हो, लेकिन सच्ची शांति तभी मिलती है जब भीतर और बाहर का चेहरा एक जैसा हो। हमेशा यह याद रखो कि हर इंसान तुम्हारी तरह जूझ रहा है। किसी पर गुस्सा करने से पहले यह सोचो कि शायद उसकी मुस्कान के पीछे भी एक दर्द छिपा है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए वो बनते हैं जिसकी हमें कभी जरूरत थी। हर कोई तुम्हारी मंजिल नहीं समझेगा, क्योंकि वह तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखता। इसलिए मंजिल की ओर चलते समय ताली की उम्मीद मत रखो। गलत समय और गलत लोग दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि वही तुम्हें सही समय और सही लोगों की कद्र करना सिखाते हैं। रिश्तों में सच्चाई दिखावे से बड़ी होती है। अगर भावनाएं सच्ची हैं तो दूरी भी मजबूती को कमजोर नहीं कर सकती। हर सपना हकीकत तब बनता है जब वह तुम्हें सोने नहीं देता। अधूरे सपनों का बोझ सबसे भारी होता है। लोग तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते। आत्मसम्मान हर रिश्ते की नींव है। हर इंसान का दर्द अलग होता है, लेकिन सबका रास्ता एक है, उससे सीखना और आगे बढ़ना। कभी कभी टूटना भी जरूरी है, क्योंकि टूटा हुआ इंसान ही नए अंदाज में जुड़कर और मजबूत बनता है। दुनिया वही सुनती है जो तुम उसे सुनाना चाहते हो, लेकिन दिल वही सुनता है जो तुम खुद से छिपाते हो। हर कठिन दौर एक सवाल लेकर आता है, क्या तुम सचमुच अपने सपनों के लायक हो? और वही सवाल तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बनता है। सफलता का असली स्वाद वही चख सकता है जिसने असफलता के कड़वे घूंट पिए हों। अगर रास्ता आसान लगे तो समझ लो मंजिल छोटी है, और अगर रास्ता कठिन लगे तो जान लो मंजिल बड़ी है।
हर इंसान अपनी चुप्पी में वो बातें छुपा लेता है जिन्हें दुनिया सुनने के काबिल नहीं होती। इसलिए किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही खामोशी सबसे गहरी दास्तान कहती है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की इच्छाओं को मार देते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आत्मा अधूरी रह जाए तो दुनिया का कोई सम्मान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। हर गलती इंसान को तोड़ती नहीं है, बल्कि उसे नया आकार देती है। अगर गिरने के बाद उठना सीख लिया तो वही गलती तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रिश्तों का वजन शब्दों से नहीं, बल्कि समय से नापा जाता है। जो लोग तुम्हें अपना समय देते हैं वे तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती तोहफा देते हैं। कभी कभी सच्चाई सुनने में इतनी कड़वी होती है कि लोग उससे भागते हैं, लेकिन वही सच्चाई अगर स्वीकार कर ली जाए तो वही इंसान को मुक्त कर देती है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक किताब लिए घूम रहा है। कुछ पन्ने आंसुओं से भीगे हैं, कुछ हंसी से चमकते हैं और कुछ अधूरे हैं। किसी को समझना हो तो उस किताब को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना आवाज किए सिखाता है और बिना चेतावनी दिए बदल देता है। जो समय को समझ गया वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन पा लेता है। लोग हमेशा तुम्हारे नतीजों को देखेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखेगा कि उन नतीजों के पीछे कितनी रातें जाग कर गुजारी गई हैं। मेहनत की सच्चाई हमेशा पर्दे के पीछे होती है। जीवन का सबसे कठिन पाठ यह है कि हर किसी से उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जो इंसान यह सीख लेता है वही बिना शिकायत के सबसे शांत जीवन जी पाता है। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। जब हम दूसरों को उनके हालात से समझना शुरू कर देते हैं तो शिकायतें कम और रिश्ते गहरे हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। अपने आंसुओं को खुद ही पोंछने की कोशिश करो, क्योंकि अगर कोई और उन्हें पोंछने आएगा तो शायद उसके पीछे कोई सौदा छिपा होगा। देखो, अगर तुमने अपने जीवन में ईमानदारी से कुछ किया है, अगर तुमने किसी चीज के लिए सच में पूरी मेहनत लगाई है, तो थोड़ा बहुत दुख होना स्वाभाविक है। मन भी उदास होगा। अगर तुमने अपनी ओर से 100% दिया है, दिल से बहुत अधिक मेहनत की है, फिर भी परिणाम मन के अनुसार नहीं आया, तो मन टूटेगा ही। लेकिन मन का टूटना भी जरूरी है, क्योंकि यही साबित करता है कि तुमने वह काम दिल से किया था। हाँ, पर सुबह होने से पहले अपने आंसू जरूर पोंछ लेना और खुद को फिर से अगली लड़ाई के लिए तैयार कर लेना। और यह लड़ाई तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि तुम्हारी सच्ची इच्छाएं और सपने पूरे ना हो जाएं। मैं तो कहूंगा कि अपने अच्छे कामों और अपनी सच्ची नीयत के पीछे रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो रो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। यह तुम्हारे जीवन को कितना प्रभावित करेगा, तुम्हारा जीवन कितना बदल सकता है और कितना सुंदर बन सकता है। और अगर यह सब जानते हुए भी तुम काम नहीं करते सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, तो समझ लो कि तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो। दिन के अंत में तुम्हें लगेगा कि शायद इस दुनिया में जीने के लिए कोई तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर करेगा भी तो बिना किसी स्वार्थ के नहीं करेगा। इंसान की जिंदगी में माँ बाप का प्यार छोड़कर बाकी सब लोग किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है, और जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे तब उन्हें तुम हर किसी को दिखा नहीं पाओगे, और जब दिखा नहीं पाओगे तो कोई उन्हें पोंछने भी नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं, अपने बुरे समय में, अपने बुरे पलों में अगर आंसू आते हैं तो उन्हें खुद ही पोंछने की कोशिश करो, और जीवन में जो भी करो उसे पूरी ईमानदारी से करो। अपना सब कुछ लगा दो, दिल खोलकर मेहनत करो। हाँ, शायद बदले में सब कुछ न मिले तो दुख होगा, पर कोई बात नहीं, दुख होना भी जरूरी है। जब हम किसी चीज से सच्चा प्रेम करते हैं उसे खोने पर ही दुख होता है, और यह दुख ही इस बात का प्रमाण है कि तुमने उस चीज को सचमुच प्यार किया था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय मित्रों,
इस दिव्य यात्रा की शुरुआत से पहले आइए अपनी भक्ति के साथ श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। हे वंशीधारी, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे और सभी दुख दूर हों। मित्रों, इस पावन वाणी का आनंद लेने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह आस्था हमारी इस यात्रा को और भी मंगलमय बनाएगी। यदि आपका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल वृंदावन वॉइस पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो में सबसे पहले जुड़ सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी का सबसे सच्चा साथी इंसान खुद होता है। जब हालात बिगड़ते हैं तब यह उम्मीद मत रखना कि हर कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। लोग बस उतना ही साथ देते हैं जितना उन्हें आसान लगे या जितना उनके लिए फायदे का सौदा हो। लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, यह सब कोई और पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। अगर कभी रास्ता कठिन लगे, आंसू रुक रुक कर गिरे, तो उसे कमजोरी मत मानना। आंसू इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर जज्बात जिंदा है और तुमने उस काम को दिल से चाहा है। मगर एक बात याद रखना, आंसू दिखाने से हालात नहीं बदलते, उन्हें पोंछकर आगे बढ़ने से हालात बदलते हैं। तुम्हारे सपनों की कीमत सिर्फ तुम ही जानते हो। दूसरों से उम्मीद करना कि वे तुम्हारे लिए जान लगा देंगे बेकार है। दुनिया ताली तब बजाती है जब तुम जीत जाते हो और गिरने पर वही दुनिया सवाल पूछती है। इसलिए हारने के बाद रुकना मत, हार को ही अपनी अगली जीत की नींव बना लो। कभी यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कल हंसेंगे, परसों भूल जाएंगे और तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो। इसलिए अपने सपनों के लिए लड़ो जब तक सांस है, जब तक दिल में चाहत है। याद रखना, संघर्ष का हर दिन तुम्हें और मजबूत बना रहा है। आज के आंसू कल की मुस्कान में बदलेंगे और वही मुस्कान दुनिया को जवाब होगी कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए थे। जिंदगी का खेल बहुत अजीब है। कभी लगता है सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, लेकिन अगले ही पल हालात ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि दिल बैठ जाता है। हम सोचते हैं मेहनत करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, मगर सच यह है कि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता और जब नतीजे देर से आते हैं तब मन में बेचैनी, उदासी और थकान आ जाती है। पर याद रखो, थक जाना हारना नहीं होता। थक जाना बस एक संकेत है कि तुम बहुत दूर तक चले हो। थोड़ा रुककर सांस लो, मगर सफर बीच में मत छोड़ो, क्योंकि अधूरे सफर की कोई पहचान नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे इरादों पर सवाल करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि सपने हमेशा अकेले पूरे किए जाते हैं। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो मेहनत की कीमत कौन समझेगा। गिरना ही सिखाता है कि उठना कैसे है। असफलता ही सिखाती है कि अगली बार रास्ता कहां बदलना है। इसलिए जब तक सांस है तब तक कोशिश करते रहो। हो सकता है तुम्हें वह मंजिल कल मिले, परसों मिले या सालों बाद मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। और जब मिलेगी तब ये सारी थकान, ये सारी तकलीफ तुम्हें सबसे बड़ी ताकत लगेगी। तो हार मानने का नाम मत लो, अपने सपनों को छोड़ने का नाम मत लो। वक्त चाहे जैसा भी हो, हालत चाहे जैसे भी हो, अगर तुम डटे रहे तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारे नाम का उदाहरण देगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल सिर्फ एक और आज है। भविष्य की चिंता में आज को मत गंवाओ। वर्तमान में पूरी तरह जियो और इसका सदुपयोग करो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके ही तुम अपने लक्ष्य पा सकते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते हैं। पैसा भले ही जरूरी हो, लेकिन सच्चे रिश्ते, जैसे कि परिवार और दोस्त जो खुशी और सहारा देते हैं, वो अनमोल हैं। यही तुम्हारी असली दौलत है। जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं दिखाती। कभी कभी कांटों भरे मार्ग पर चलना पड़ता है, ताकि हमें अपनी असली ताकत का एहसास हो। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। सुख सिखाता है शुक्रगुजार होना और दुख सिखाता है धैर्य रखना।
अगर इंसान हर स्थिति को सबक की तरह ले ले तो उसके लिए असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। समय सबसे बड़ा धन है। पैसे खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल को महत्व दो, क्योंकि यही पल आगे चलकर तुम्हारा कल बनाएंगे। अगर तुम समय की कदर करोगे तो समय भी तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। डर को अपने मन से बाहर निकाल दो, क्योंकि डर वही है जो तुम्हें सपनों तक पहुंचने से रोकता है। असली जीत वही है जब तुम अपने डर को हराकर पहला कदम बढ़ाते हो। याद रखो, साहसी इंसान असफल होकर भी दूसरों से कहीं आगे होता है, क्योंकि उसने कोशिश करने की हिम्मत दिखाई होती है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अगर तुमने कदम रोक लिए तो तुम्हारे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। दुनिया तो उसी को याद रखती है जिसने अपनी राह बनाई हो। इसलिए दूसरों की सोच के कैदी मत बनो, अपने दिल की आवाज सुनो और उसी पर चलो। जब तक इंसान खुद को छोटा समझता है तब तक उसके लिए बड़ी मंजिलें दूर रहती हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। गलतियां कभी बोझ नहीं होती, वे तो छिपे हुए वरदान होती हैं। हर गलती हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर इंसान हर गलती से सबक ले तो वही गलतियां उसे भविष्य का सबसे समझदार इंसान बना देती है। जो लोग शिकायतें करना छोड़कर प्रयास करना शुरू कर देते हैं वही जीवन में सबसे आगे निकलते हैं। किस्मत पर रोने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा करना, क्योंकि मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो नींद का त्याग करते हैं। मेहनत का पसीना बहाए बिना कोई सपना हकीकत नहीं बन सकता। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह एक दिन असंभव को भी संभव बना देता है। जिंदगी में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम ठहर न जाएं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो इंसान की मेहनत और धैर्य दोनों ही खत्म हो जाए। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और यही मजबूती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। खुश रहने की कुंजी बहुत सरल है। तुलना करना छोड़ दो, जो है उसमें संतोष रखो और जो चाहिए उसके लिए प्रयास करो। जो इंसान तुलना छोड़ देता है वही शांति और सच्ची खुशी पा लेता है। जब इंसान अपनी सोच को बदल देता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वही हालात जो पहले असंभव लगते थे वही आसान हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अपने अंदर की सोच से होती है। धैर्य वह चाबी है जिससे बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो इंसान कठिन समय में हार मानकर बैठ जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, पर जो धैर्य रखता है उसे देर से ही सही पर सफलता जरूर मिलती है। सच्चा सुख दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में है। दूसरों को गिराकर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता, जो दूसरों को उठाता है वही वास्तव में ऊंचाई पर पहुंचता है। जिंदगी में जीतने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। अगर इरादा मजबूत हो तो छोटा साधन भी बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। हार और जीत दोनों ही मन की स्थिति है। अगर तुम मान लो कि हार गए तो बिना कोशिश किए भी हार जाओगे, लेकिन अगर ठान लो कि जीतना है तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जितना समय तुम दूसरों की आलोचना में घमवाते हो उतना समय अगर खुद को सुधारने में लगाओ तो तुम्हारा जीवन चमक उठेगा। असली विजेता वही है जो दूसरों की गलतियां गिनने से पहले खुद की गलतियां सुधार ले। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह तो हमारे भीतर छिपी होती है। इंसान जब अपने भीतर संतोष और संयम पा लेता है तभी उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, एक आसान और दूसरा सही। जो लोग सही रास्ता चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो इंसान अपनी तकलीफों को बहाना नहीं बल्कि प्रेरणा बना लेता है उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है और वही दर्द आगे चलकर उसकी जीत की कहानी लिखता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश मत करो बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही जीवन का सबसे बड़ा विकास है। जिंदगी उसी की बदलती है जो शिकायत छोड़कर प्रयास करना सीख लेता है।
जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे देख भी नहीं पाते। आदमी की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो बातें कम करता है और काम ज्यादा करता है वही दुनिया में अमर हो जाता है। सपनों की ऊंचाई तक वही पहुंचता है जो हार मानने से इनकार कर दे। रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा रहती है। क्रोध इंसान की बुद्धि को जला देता है और लालच उसके दिल को। जो व्यक्ति इन दोनों पर काबू पा लेता है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकता है। दूसरों से उम्मीदें कम रखो और खुद से मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं लेकिन मेहनत हमेशा फल देती है। धन दौलत और शोहरत क्षणिक है लेकिन इंसानियत और सद्गुण स्थायी है। इंसान कितना बड़ा है यह उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से पता चलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है। अनुभव हमें किताबों से नहीं बल्कि कठिनाइयों से मिलता है। जितनी कठिनाइयां उतना गहरा अनुभव और उतनी ही ऊंचाई। सच्चा वीर वही है जो अपनी हार से सीख ले और फिर से लड़ने का साहस जुटाए। हार कर बैठ जाना कमजोरी है लेकिन हार कर उठना ही असली वीरता है। हर इंसान को एक दिन सब छोड़कर जाना है, इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ जाएं जिसे लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। कभी भी किसी छोटे काम को छोटा मत समझो। बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। वही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति पिछली असफलताओं को याद कर आज का दिन खो देता है वह अपने कल को भी खो देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। इंसान की असली ताकत उसके पास कितना धन है इसमें नहीं बल्कि मुश्किल समय में वह कितनी हिम्मत से खड़ा रहता है इसमें है। अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो चिंता मत करो, क्योंकि साधन कभी भी मेहनत से बड़े नहीं होते। मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से छोटे साधन भी चमत्कार कर सकते हैं। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अक्सर भीड़ सही रास्ते पर नहीं जाती। अकेले चलने वाले ही नए रास्ते खोजते हैं और दुनिया को नई दिशा देते हैं। सच्चा सुख दौलत इकट्ठा करने में नहीं बल्कि संतोष पाने में है। जो इंसान कम में भी संतुष्ट रहना सीख लेता है वही असली अमीर कहलाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुमने आज का सही इस्तेमाल नहीं किया तो कल पछताना तय है। इसलिए हर पल को कीमती समझो और उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। बुरे वक्त का एक फायदा है, यह तुम्हें सिखा देता है कि असली अपना कौन है और नकली कौन। कठिनाइयां रिश्तों की असलियत सामने ला देती हैं। सफलता की असली कीमत त्याग है। जो त्याग करना नहीं जानता वह बड़ी सफलता भी नहीं पा सकता। त्याग ही महानता की पहली सीढ़ी है। जितना तुम कष्ट से भागोगे उतना ही कष्ट तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करोगे वह तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जीवन में बदलाव तभी आता है जब इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना शुरू करता है। आत्म सुधार ही दुनिया को सुधारने की पहली सीढ़ी है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र है। सोना चांदी तो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर चमकता है और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मुसीबतें जब आती हैं तो डरने की नहीं, सीखने की जरूरत होती है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और हमें वही सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। आदमी का मन अगर शांत है तो वह किसी भी हालात को संभाल सकता है। मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है जो हर लड़ाई को आसान बना देती है। सफलता वही है जो कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना जानता है। असफलताएं कभी अंत नहीं होती, वे तो सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती हैं। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। जब इंसान खुद में सुधार करता है तो उसके कर्म से औरों की जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि दौलत बांटने से कम होती है पर दया और करुणा बांटने से और बढ़ जाती है।
इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और विश्वास है। यही दो गुण ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। झूठ का सहारा लेकर मिली जीत कभी टिकती नहीं, लेकिन सच के रास्ते पर चली हार भी एक दिन महान जीत में बदल जाती है। लोग तुम्हें कितना जानते हैं यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करते हैं। खुद को छोटा मत समझो, हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष होता है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लो तो वही तुम्हें भीड़ से अलग और महान बना देगा। जो इंसान खुद को बदलने का साहस रखता है वही दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर हर कोई केवल दूसरों को बदलने की सोचता रहे तो दुनिया कभी नहीं बदल सकती। हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है, इसलिए छोटे प्रयासों को कभी हल्का मत समझो, क्योंकि वही धीरे धीरे मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। जिंदगी हमें वही देती है जिसके हम लायक होते हैं। अगर बेहतर पाना है तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। ईमानदारी शायद थोड़ी देर से फल देती है, लेकिन उसका फल इतना मीठा होता है कि सारी थकान मिटा देती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और संतोष उसे अमीर। संतोषी इंसान ही सच्चा सुखी और आजाद होता है। जीवन में कड़वे अनुभवों से घबराना मत, वही कड़वाहट एक दिन तुम्हें सबसे मीठी सीख देगी। ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यही वह संपत्ति है जो इंसान को हर जगह सम्मान दिलाती है। सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा मन विनम्र और संतुलित बना रहे। खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है उसे दूसरों में बांट देना। जितना ज्यादा तुम दूसरों को मुस्कान दोगे, उतनी ही बड़ी मुस्कान तुम्हारे अपने जीवन में लौट कर आएगी। सच्चा महान वही है जो शक्ति होने के बावजूद विनम्र बने। ताकत तो बहुतों के पास होती है, लेकिन विनम्रता सिर्फ विरले लोगों में होती है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जो लोग शिकायत करने में समय गंवा देते हैं, वे उस अवसर को खो देते हैं, और जो धैर्य से तलाश करते हैं वही अवसर को सफलता में बदलते हैं। आदमी की सोच ही उसकी दुनिया बनाती है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा अवसर भी छोटा लगेगा, और अगर सोच बड़ी है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा चमत्कार कर सकती है। धोखा मिलना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब हम उससे सीख कर आगे नहीं बढ़ते। हर धोखा इंसान को और समझदार बनाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने वाला समय और भाग्य दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वह दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करता है, और यही जीत सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीद ही वह दरवाजा खोलती है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो अपने विचारों पर काबू पाना सीखो। बाहरी दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकती, लेकिन भीतर की शांति हर तूफान को हल्का कर देती है। इंसान का असली मूल्य उसके पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि उसने दूसरों को क्या दिया इसमें है। जितना अधिक तुम बांटोगे उतना ही जीवन समृद्ध होता जाएगा। सपनों का बोझ कभी मत उठाओ, उन्हें पंख दो। बोझ दबा देता है लेकिन पंख उड़ान देते हैं। अपने सपनों को उड़ान देना सीखो, तभी वे तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई शक्ति होती है जिसे कठिनाइयां बाहर निकालती हैं। अगर जीवन में परेशानी न हो तो इंसान कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाए। सफल वही होता है जो सबके खिलाफ जाकर भी अपने दिल की सुनता है। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन तुम्हारे सपनों की आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देती है। धन से घर बनता है, लेकिन प्रेम और संस्कार से परिवार बनता है। इंसान की असली अमीरी उसके रिश्तों की मिठास में होती है, न कि उसके बैंक बैलेंस में। इंसान तब हारता है जब वह कोशिश करना छोड़ देता है। गिरना हार नहीं है, लेकिन हार मान लेना ही असली हार है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जलाया जाए। शिकायत से कुछ नहीं बदलता, बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है उसे कोई मुश्किल कभी तोड़ नहीं सकती। मुस्कान सबसे बड़ी ताकत है जो दर्द को भी हल्का कर देती है। ज्ञान किताबों से मिलता है, पर बुद्धि अनुभव से, और अनुभव सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो जीवन को जीने का साहस रखते हैं। अगर मंजिल पाना है तो थक कर बैठना मत, बल्कि ठहर कर सांस लो और फिर आगे बढ़ो।
रास्ता लंबा है, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। जिंदगी की असली खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में है। अगर सब पहले से तय होता तो न मेहनत का महत्व होता, न ही सपनों का। असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, बल्कि इस बात में है कि गिरकर कितनी बार उठे। बार बार उठने वाला इंसान ही सबसे मजबूत होता है। खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश छोड़ दो, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही विकास की असली पहचान है। हर दर्द यह संकेत देता है कि तुम और मजबूत बनने वाले हो। कष्ट का दौर ही इंसान को वह बनाता है जो सफलता का हकदार हो। सपनों का पीछा करते हुए अगर रास्ता लंबा लगे तो यह मत भूलो कि हर छोटा कदम मंजिल को पास ला रहा है। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जिस इंसान ने क्षमा करना सीख लिया, उसने जीवन जीना सीख लिया। बदला लेने से दिल भारी होता है, लेकिन क्षमा करने से आत्मा हल्की हो जाती है। कभी कभी हार जाना भी जरूरी है, ताकि इंसान अहंकार छोड़कर विनम्रता सीख सके। हार ही हमें जीत की कीमत सिखाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका नकारात्मक विचार है। जैसे ही वह अपने विचारों को बदलता है, वैसे ही उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से जिंदा रहता है। अगर भावनाएं सच्ची हों तो खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। कामयाब वही लोग होते हैं जो आलोचना को रोकने में समय नहीं गंवाते, बल्कि उसे सुनकर खुद को और बेहतर बनाते हैं। जीवन में दौड़ने की जल्दी मत करो, क्योंकि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण सफर होता है। सफर ही हमें गढ़ता है और सफर ही असली यादें देता है। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने डर को जीत नहीं लेता। डर वहीं तक सीमित है जहां तक तुम उसे जगह देते हो। जैसे ही तुम साहस से पहला कदम बढ़ाते हो, डर धुंध की तरह गायब हो जाता है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि वह अपनी असली ताकत को पहचान सके। आराम कभी ताकत नहीं देता, चुनौतियां ही असली योद्धा बनाती हैं। सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और नेक कर्मों में है। दौलत खो जाने पर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन अच्छे विचार और कर्म ही उसे अमर बना देते हैं। जीवन का हर नया अध्याय तभी खुलता है जब हम पुराने अध्याय को बंद करने का साहस रखते हैं। छोड़ना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इसका मतलब है कि अपूर्णताओं के बीच भी मुस्कुराना सीख लिया है। हर सपना पूरा करने के लिए नींद छोड़नी पड़ती है। जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, वे कभी वास्तविकता में उसे हासिल नहीं कर पाते। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्द वही असर नहीं डालते जो मौन डाल देता है। अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को कोसना बंद करो। वही गलतियां तुम्हें आज का मजबूत और समझदार इंसान बनाई हैं। हर दिन वही लोग सबसे शांत दिखते हैं जिन्होंने भीतर सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी होती हैं। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उनकी जिंदगी आसान है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख बड़ी उपलब्धियों में मिलेगा, लेकिन असली सुकून तो तब आता है जब कोई अपना बिना कहे हमें समझ लेता है। रिश्तों में दूरी हमेशा शब्दों की कमी से नहीं आती, बल्कि ध्यान और समय की कमी से आती है। जिनको समय दोगे वही हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। दूसरों की राय पर टिककर बना आत्मविश्वास टिकाऊ नहीं होता। असली आत्मविश्वास वही है जो भीतर से जन्म ले, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कभी कभी किसी की चुप्पी शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो अनचाही बहस से बचा लेती है। गलत लोग भी हमें सिखाते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि हमें कैसा नहीं बनना चाहिए। हर इंसान किसी न किसी रूप में शिक्षक होता है। हर गिरावट तुम्हें दो विकल्प देती है, या तो वहीं रुककर हार मान लो या फिर और मजबूत होकर उठो। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। दुनिया हमेशा वही देखती है जो तुम बाहर दिखाते हो, लेकिन सच्ची शांति तभी मिलती है जब भीतर और बाहर का चेहरा एक जैसा हो। हमेशा यह याद रखो कि हर इंसान तुम्हारी तरह जूझ रहा है। किसी पर गुस्सा करने से पहले यह सोचो कि शायद उसकी मुस्कान के पीछे भी एक दर्द छिपा है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए वो बनते हैं जिसकी हमें कभी जरूरत थी। हर कोई तुम्हारी मंजिल नहीं समझेगा, क्योंकि वह तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखता।
इसलिए मंजिल की ओर चलते समय ताली की उम्मीद मत रखो। गलत समय और गलत लोग दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि वही तुम्हें सही समय और सही लोगों की कद्र करना सिखाते हैं। रिश्तों में सच्चाई दिखावे से बड़ी होती है। अगर भावनाएं सच्ची हैं, तो दूरी भी मजबूती को कमजोर नहीं कर सकती। हर सपना हकीकत तब बनता है जब वह तुम्हें सोने नहीं देता। अधूरे सपनों का बोझ सबसे भारी होता है। लोग तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते। आत्मसम्मान हर रिश्ते की नींव है। हर इंसान का दर्द अलग होता है, लेकिन सबका रास्ता एक है, उससे सीखना और आगे बढ़ना। कभी कभी टूटना भी जरूरी है, क्योंकि टूटा हुआ इंसान ही नए अंदाज में जुड़कर और मजबूत बनता है। दुनिया वही सुनती है जो तुम उसे सुनाना चाहते हो, लेकिन दिल वही सुनता है जो तुम खुद से छिपाते हो। हर कठिन दौर एक सवाल लेकर आता है, क्या तुम सचमुच अपने सपनों के लायक हो? और वही सवाल तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बनता है। सफलता का असली स्वाद वही चख सकता है जिसने असफलता के कड़वे घूंट पिए हों। अगर रास्ता आसान लगे तो समझ लो मंजिल छोटी है, और अगर रास्ता कठिन लगे तो जान लो मंजिल बड़ी है। हर इंसान अपनी चुप्पी में वो बातें छुपा लेता है जिन्हें दुनिया सुनने के काबिल नहीं होती। इसलिए किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही खामोशी सबसे गहरी दास्तान कहती है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की इच्छाओं को मार देते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आत्मा अधूरी रह जाए तो दुनिया का कोई सम्मान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। हर गलती इंसान को तोड़ती नहीं है, बल्कि उसे नया आकार देती है। अगर गिरने के बाद उठना सीख लिया तो वही गलती तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रिश्तों का वजन शब्दों से नहीं, बल्कि समय से नापा जाता है। जो लोग तुम्हें अपना समय देते हैं, वे तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती तोहफा देते हैं। कभी कभी सच्चाई सुनने में इतनी कड़वी होती है कि लोग उससे भागते हैं, लेकिन वही सच्चाई अगर स्वीकार कर ली जाए तो वही इंसान को मुक्त कर देती है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक किताब लिए घूम रहा है। कुछ पन्ने आंसुओं से भीगे हैं, कुछ हंसी से चमकते हैं और कुछ अधूरे हैं। किसी को समझना हो तो उस किताब को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना आवाज किए सिखाता है और बिना चेतावनी दिए बदल देता है। जो समय को समझ गया वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन पा लेता है। लोग हमेशा तुम्हारे नतीजों को देखेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखेगा कि उन नतीजों के पीछे कितनी रातें जाग कर गुजारी गई हैं। मेहनत की सच्चाई हमेशा पर्दे के पीछे होती है। जीवन का सबसे कठिन पाठ यह है कि हर किसी से उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जो इंसान यह सीख लेता है वही बिना शिकायत के सबसे शांत जीवन जी पाता है। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। जब हम दूसरों को उनके हालात से समझना शुरू कर देते हैं तो शिकायतें कम और रिश्ते गहरे हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। अपने आंसुओं को खुद ही पोंछने की कोशिश करो, क्योंकि अगर कोई और उन्हें पोंछने आएगा तो शायद उसके पीछे कोई सौदा छिपा होगा। देखो, अगर तुमने अपने जीवन में ईमानदारी से कुछ किया है, अगर तुमने किसी चीज के लिए सच में पूरी मेहनत लगाई है, तो थोड़ा बहुत दुख होना स्वाभाविक है। मन भी उदास होगा। अगर तुमने अपनी ओर से 100% दिया है, दिल से बहुत अधिक मेहनत की है, फिर भी परिणाम मन के अनुसार नहीं आया, तो मन टूटेगा ही। लेकिन मन का टूटना भी जरूरी है, क्योंकि यही साबित करता है कि तुमने वह काम दिल से किया था। हाँ, पर सुबह होने से पहले अपने आंसू जरूर पोंछ लेना और खुद को फिर से अगली लड़ाई के लिए तैयार कर लेना। और यह लड़ाई तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि तुम्हारी सच्ची इच्छाएं और सपने पूरे ना हो जाएं। मैं तो कहूंगा कि अपने अच्छे कामों और अपनी सच्ची नीयत के पीछे रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो रो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। यह तुम्हारे जीवन को कितना प्रभावित करेगा, तुम्हारा जीवन कितना बदल सकता है और कितना सुंदर बन सकता है।
और अगर यह सब जानते हुए भी तुम काम नहीं करते सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, तो समझ लो कि तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो। दिन के अंत में तुम्हें लगेगा कि शायद इस दुनिया में जीने के लिए कोई तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर करेगा भी तो बिना किसी स्वार्थ के नहीं करेगा। इंसान की जिंदगी में माँ बाप का प्यार छोड़कर बाकी सब लोग किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है, और जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे तब उन्हें तुम हर किसी को दिखा नहीं पाओगे, और जब दिखा नहीं पाओगे तो कोई उन्हें पोंछने भी नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं, अपने बुरे समय में, अपने बुरे पलों में अगर आंसू आते हैं तो उन्हें खुद ही पोंछने की कोशिश करो, और जीवन में जो भी करो उसे पूरी ईमानदारी से करो। अपना सब कुछ लगा दो, दिल खोलकर मेहनत करो। हाँ, शायद बदले में सब कुछ न मिले तो दुख होगा, पर कोई बात नहीं, दुख होना भी जरूरी है। जब हम किसी चीज से सच्चा प्रेम करते हैं उसे खोने पर ही दुख होता है, और यह दुख ही इस बात का प्रमाण है कि तुमने उस चीज को सचमुच प्यार किया था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय मित्रों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत से पहले आइए अपनी भक्ति के साथ श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। हे वंशीधारी, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उसके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे और सभी दुख दूर हों। मित्रों, इस पावन वाणी का आनंद लेने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह आस्था हमारी इस यात्रा को और भी मंगलमय बनाएगी। यदि आपका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल वृंदावन वॉइस पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो में सबसे पहले जुड़ सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी का सबसे सच्चा साथी इंसान खुद होता है। जब हालात बिगड़ते हैं तब यह उम्मीद मत रखना कि हर कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। लोग बस उतना ही साथ देते हैं जितना उन्हें आसान लगे या जितना उनके लिए फायदे का सौदा हो, लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, यह सब कोई और पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। अगर कभी रास्ता कठिन लगे, आंसू रुक रुक कर गिरे, तो उसे कमजोरी मत मानना। आंसू इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर जज्बात जिंदा है और तुमने उस काम को दिल से चाहा है। मगर एक बात याद रखना, आंसू दिखाने से हालात नहीं बदलते, उन्हें पोंछकर आगे बढ़ने से हालात बदलते हैं। तुम्हारे सपनों की कीमत सिर्फ तुम ही जानते हो। दूसरों से उम्मीद करना कि वे तुम्हारे लिए जान लगा देंगे बेकार है। दुनिया ताली तब बजाती है जब तुम जीत जाते हो, और गिरने पर वही दुनिया सवाल पूछती है। इसलिए हारने के बाद रुकना मत, हार को ही अपनी अगली जीत की नींव बना लो। कभी यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कल हंसेंगे, परसों भूल जाएंगे, और तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो। इसलिए अपने सपनों के लिए लड़ो, जब तक सांस है, जब तक दिल में चाहत है। याद रखना, संघर्ष का हर दिन तुम्हें और मजबूत बना रहा है। आज के आंसू कल की मुस्कान में बदलेंगे, और वही मुस्कान दुनिया को जवाब होगी कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए थे। जिंदगी का खेल बहुत अजीब है। कभी लगता है सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, लेकिन अगले ही पल हालात ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि दिल बैठ जाता है। हम सोचते हैं मेहनत करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, मगर सच यह है कि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, और जब नतीजे देर से आते हैं तब मन में बेचैनी, उदासी और थकान आ जाती है। पर याद रखो, थक जाना हारना नहीं होता। थक जाना बस एक संकेत है कि तुम बहुत दूर तक चले हो। थोड़ा रुककर सांस लो, मगर सफर बीच में मत छोड़ो, क्योंकि अधूरे सफर की कोई पहचान नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे इरादों पर सवाल करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि सपने हमेशा अकेले पूरे किए जाते हैं। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो मेहनत की कीमत कौन समझेगा। गिरना ही सिखाता है कि उठना कैसे है।
असफलता ही सिखाती है कि अगली बार रास्ता कहां बदलना है। इसलिए जब तक सांस है तब तक कोशिश करते रहो। हो सकता है तुम्हें वह मंजिल कल मिले, परसों मिले या सालों बाद मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। और जब मिलेगी तब ये सारी थकान, ये सारी तकलीफ तुम्हें सबसे बड़ी ताकत लगेगी। तो हार मानने का नाम मत लो, अपने सपनों को छोड़ने का नाम मत लो। वक्त चाहे जैसा भी हो, हालत चाहे जैसे भी हो, अगर तुम डटे रहे तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारे नाम का उदाहरण देगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल सिर्फ एक और आज है। भविष्य की चिंता में आज को मत गंवाओ। वर्तमान में पूरी तरह जियो और इसका सदुपयोग करो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके ही तुम अपने लक्ष्य पा सकते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते हैं। पैसा भले ही जरूरी हो, लेकिन सच्चे रिश्ते, जैसे कि परिवार और दोस्त, जो खुशी और सहारा देते हैं, वो अनमोल हैं। यही तुम्हारी असली दौलत है। जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं दिखाती। कभी कभी कांटों भरे मार्ग पर चलना पड़ता है, ताकि हमें अपनी असली ताकत का एहसास हो। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। सुख सिखाता है शुक्रगुजार होना और दुख सिखाता है धैर्य रखना। अगर इंसान हर स्थिति को सबक की तरह ले ले, तो उसके लिए असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। समय सबसे बड़ा धन है। पैसे खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल को महत्व दो, क्योंकि यही पल आगे चलकर तुम्हारा कल बनाएंगे। अगर तुम समय की कदर करोगे तो समय भी तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। डर को अपने मन से बाहर निकाल दो, क्योंकि डर वही है जो तुम्हें सपनों तक पहुंचने से रोकता है। असली जीत वही है जब तुम अपने डर को हराकर पहला कदम बढ़ाते हो। याद रखो, साहसी इंसान असफल होकर भी दूसरों से कहीं आगे होता है, क्योंकि उसने कोशिश करने की हिम्मत दिखाई होती है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अगर तुमने कदम रोक लिए, तो तुम्हारे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। दुनिया तो उसी को याद रखती है जिसने अपनी राह बनाई हो। इसलिए दूसरों की सोच के कैदी मत बनो, अपने दिल की आवाज सुनो और उसी पर चलो। जब तक इंसान खुद को छोटा समझता है, तब तक उसके लिए बड़ी मंजिलें दूर रहती हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख गए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। गलतियां कभी बोझ नहीं होती, वे तो छिपे हुए वरदान होती हैं। हर गलती हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर इंसान हर गलती से सबक ले, तो वही गलतियां उसे भविष्य का सबसे समझदार इंसान बना देती है। जो लोग शिकायतें करना छोड़कर प्रयास करना शुरू कर देते हैं, वही जीवन में सबसे आगे निकलते हैं। किस्मत पर रोने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा करना, क्योंकि मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो नींद का त्याग करते हैं। मेहनत का पसीना बहाए बिना कोई सपना हकीकत नहीं बन सकता। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह एक दिन असंभव को भी संभव बना देता है। जिंदगी में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम ठहर न जाएं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो इंसान की मेहनत और धैर्य दोनों ही खत्म हो जाए। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और यही मजबूती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। खुश रहने की कुंजी बहुत सरल है। तुलना करना छोड़ दो, जो है उसमें संतोष रखो और जो चाहिए उसके लिए प्रयास करो। जो इंसान तुलना छोड़ देता है, वही शांति और सच्ची खुशी पा लेता है। जब इंसान अपनी सोच को बदल देता है, तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वही हालात जो पहले असंभव लगते थे, वही आसान हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि अपने अंदर की सोच से होती है। धैर्य वह चाबी है जिससे बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो इंसान कठिन समय में हार मानकर बैठ जाता है, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। पर जो धैर्य रखता है, उसे देर से ही सही पर सफलता जरूर मिलती है। सच्चा सुख दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में है। दूसरों को गिराकर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता। जो दूसरों को उठाता है, वही वास्तव में ऊंचाई पर पहुंचता है। जिंदगी में जीतने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं, बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है।
अगर इरादा मजबूत हो तो छोटा साधन भी बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। हार और जीत दोनों ही मन की स्थिति है। अगर तुम मान लो कि हार गए तो बिना कोशिश किए भी हार जाओगे, लेकिन अगर ठान लो कि जीतना है तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जितना समय तुम दूसरों की आलोचना में गंवाते हो, उतना समय अगर खुद को सुधारने में लगाओ तो तुम्हारा जीवन चमक उठेगा। असली विजेता वही है जो दूसरों की गलतियां गिनने से पहले खुद की गलतियां सुधार ले। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह तो हमारे भीतर छिपी होती है। इंसान जब अपने भीतर संतोष और संयम पा लेता है, तभी उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, एक आसान और दूसरा सही। जो लोग सही रास्ता चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो इंसान अपनी तकलीफों को बहाना नहीं बल्कि प्रेरणा बना लेता है, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है और वही दर्द आगे चलकर उसकी जीत की कहानी लिखता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश मत करो, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही जीवन का सबसे बड़ा विकास है। जिंदगी उसी की बदलती है जो शिकायत छोड़कर प्रयास करना सीख लेता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे देख भी नहीं पाते। आदमी की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो बातें कम करता है और काम ज्यादा करता है, वही दुनिया में अमर हो जाता है। सपनों की ऊंचाई तक वही पहुंचता है जो हार मानने से इनकार कर दे। रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा रहती है। क्रोध इंसान की बुद्धि को जला देता है और लालच उसके दिल को। जो व्यक्ति इन दोनों पर काबू पा लेता है, वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकता है। दूसरों से उम्मीदें कम रखो और खुद से मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं, लेकिन मेहनत हमेशा फल देती है। धन, दौलत और शोहरत क्षणिक है, लेकिन इंसानियत और सद्गुण स्थायी है। इंसान कितना बड़ा है, यह उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से पता चलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है। अनुभव हमें किताबों से नहीं बल्कि कठिनाइयों से मिलता है। जितनी कठिनाइयां उतना गहरा अनुभव और उतनी ही ऊंचाई। सच्चा वीर वही है जो अपनी हार से सीख ले और फिर से लड़ने का साहस जुटाए। हार कर बैठ जाना कमजोरी है, लेकिन हार कर उठना ही असली वीरता है। हर इंसान को एक दिन सब छोड़कर जाना है, इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ जाएं जिसे लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। कभी भी किसी छोटे काम को छोटा मत समझो। बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। वही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति पिछली असफलताओं को याद कर आज का दिन खो देता है, वह अपने कल को भी खो देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। इंसान की असली ताकत उसके पास कितना धन है इसमें नहीं, बल्कि मुश्किल समय में वह कितनी हिम्मत से खड़ा रहता है इसमें है। अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो चिंता मत करो, क्योंकि साधन कभी भी मेहनत से बड़े नहीं होते। मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से छोटे साधन भी चमत्कार कर सकते हैं। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अक्सर भीड़ सही रास्ते पर नहीं जाती। अकेले चलने वाले ही नए रास्ते खोजते हैं और दुनिया को नई दिशा देते हैं। सच्चा सुख दौलत इकट्ठा करने में नहीं बल्कि संतोष पाने में है। जो इंसान कम में भी संतुष्ट रहना सीख लेता है, वही असली अमीर कहलाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुमने आज का सही इस्तेमाल नहीं किया तो कल पछताना तय है। इसलिए हर पल को कीमती समझो और उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। बुरे वक्त का एक फायदा है, यह तुम्हें सिखा देता है कि असली अपना कौन है और नकली कौन। कठिनाइयां रिश्तों की असलियत सामने ला देती हैं। सफलता की असली कीमत त्याग है। जो त्याग करना नहीं जानता, वह बड़ी सफलता भी नहीं पा सकता। त्याग ही महानता की पहली सीढ़ी है।
जितना तुम कष्ट से भागोगे उतना ही कष्ट तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करोगे वह तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जीवन में बदलाव तभी आता है जब इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना शुरू करता है। आत्म सुधार ही दुनिया को सुधारने की पहली सीढ़ी है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र है। सोना चांदी तो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर चमकता है और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मुसीबतें जब आती हैं तो डरने की नहीं, सीखने की जरूरत होती है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और हमें वही सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। आदमी का मन अगर शांत है तो वह किसी भी हालात को संभाल सकता है। मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है जो हर लड़ाई को आसान बना देती है। सफलता वही है जो कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना जानता है। असफलताएं कभी अंत नहीं होती, वे तो सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती हैं। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। जब इंसान खुद में सुधार करता है तो उसके